90 का वो दौर सोचिए जहां पर अपराध नहीं होता था, अपराध का उद्योग होता था। 9 तारीख को उनकी बंद होता है बिहार बंद, और उसके आड़ में क्या क्या नारा लगता है, भूरा बाल साफ करो। देखिए ये तो उनके नौवीं फेल होने का खुद परिचय दे रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ऐसे बिहार की कल्पना करना चाहते हैं जहां पर अपराधी या तो अपराध छोड़ दे नहीं तो बिहार छोड़ दे। देखिए कन्हैया कुमार, आप देखिए पप्पू यादव जी, राहुल गांधी जी, सारे लोग शरणम गच्छामी हो जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। हमारे साथ है एलजेपी-आर के प्रदेश प्रवक्ता रंजन सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अंशु। अभी जिस तरीके से आपका जो ये नव संकल्प महासभा के तहत जो रैलियां की जा रही है, उसके पीछे का क्या मकसद है? मकसद एक स्वस्थ लोकतंत्र के स्थापना में बिहार बनाने का संकल्प, इसके साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हमेशा बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते रहते हैं। तो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात को भूमि तक लाने के लिए, जमीन पर उतारने के लिए अपने कार्यकर्ता, अपने चाहने वालों के पास जाना पड़ेगा। और इसी कड़ी में बिहार के लगभग सारे प्रमंडल में हमारे नव संकल्प महासभा होने जा रहा है, जिसमें आपने देखा होगा कि अभी 3 प्रमंडल में अलग अलग हुआ भी है और आगे भी मुंगेर में आयोजित है 19 जुलाई को। और उस सभा के माध्यम से हम लोग ये अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को और अपने चाहने वालों को ये मैसेज देते हैं कि आने वाले समय में जो सरकार बनेगी वो समृद्ध बिहार बनाने के लिए बनेगी, विकसित बिहार बनाने के लिए बनेगी। और हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान जी के जो मजबूत नीति है उसकी भूमिका और प्रधानमंत्री जी के सोच वाली सरकार बिहार में देखने को मिलेगी। क्राइम से बिहार अभी तक उबर नहीं पाया है, अभी भी आए दिन क्राइम होते रहते हैं। देखिए क्राइम के लिए आपको समझना पड़ेगा। 90 का वो दौर सोचिए जहां पर अपराध नहीं होता था, अपराध का उद्योग होता था, जहां पर सेटलमेंट मुख्यमंत्री आवास में होता था, जहां पर आपने देखा होगा कि आईएएस की पत्नी और मंत्री, विधायक तक भी सुरक्षित नहीं रहते थे। जो सरकार में रहने वाले, जो सरकार के खिलाफ जाने वाले लोग होते थे, उसको नजरबंद कर लिया जाता था। अपहरण और फिरौती जैसे सेटलमेंट मुख्यमंत्री आवास में होता था। तो उस 90 के दौर से हमारा बिहार बदला है, और ऐसा बदला है जिससे हमने सुशासन का सरकार स्थापित किया। 20 सालों के अगर पृष्ठभूमि को देखेंगे तो आदरणीय नीतीश कुमार जी और एनडीए के सरकार ने सुशासन स्थापित करने का काम किया है। लेकिन हालांकि पिछले कुछ महीनों की अगर बात कर ले, खासकर पिछले 1-1.5 महीने में, तो निश्चित रूप से क्राइम की, अपराध की ऐसी घटनाएं जरूर हुई हैं जिससे बिहारवासी चिंतित है। और उसी बिहारवासियों के आवाज उठाने के लिए आदरणीय नेता हमारे चिराग पासवान जी विभिन्न मंचों से कह चुके हैं कि कानून व्यवस्था के लिए हमें चिंता करने की आवश्यकता है, हमें ठोस कदम उठाने की जरूरत है। जो खौफ अपराधियों के मन में होना चाहिए, आज वो खौफ बिहारियों के मन में है। हम चाहते हैं कि एक ऐसी पुलिस की खौफ और ऐसे प्रशासन का खौफ, ऐसे सरकार का खौफ उन अपराधियों के मन में हो। और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ऐसे बिहार की कल्पना करना चाहते हैं जहां पर अपराधी या तो अपराध छोड़ दे नहीं तो बिहार छोड़ दे। जी, तो जिस तरीके से आपने कहा कि सुशासन की सरकार, तो उसी सुशासन से छुटकारा पाने के लिए बीजेपी ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को आगे करके चिराग जलाना चाहते हैं, अपने आप को रोशन करना चाहते हैं। देखिए 5 पार्टी का हम लोगों का गठबंधन है, 5 पार्टी हम लोग परिवार हैं। अब कौन आगे होगा, कौन पीछे होगा, ये तो गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। और आगे पीछे का तो बात ही नहीं है, हम लोग साथ की बात करते हैं। हम लोग उन चीजों को साथ में लेकर, अंशु जी मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि ये एनडीए का ही गठबंधन है जहां पर ऐसी लोकतंत्र की स्थापना है जहां पर सरकार में रहकर भी सरकार अगर कुछ कहीं पर गलती करती है या सरकार कहीं विफल होती है तो हम लोग सवाल उठा पाते हैं। ये महागठबंधन जैसे लोग नहीं है जो राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस, जहां
जो अपने आप को कहते हैं कि आजादी दिलाने में अपनी भूमिका दिलाने में दम रखते हैं, वैसी पार्टियां भी आके तेजस्वी प्रसाद यादव जी के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। देखिए कन्हैया कुमार, आप देखिए पप्पू यादव जी, राहुल गांधी जी, सारे लोग शरणम गच्छामी हो जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति हम लोगों के एनडीए सरकार में नहीं है, एनडीए गठबंधन में नहीं है। हमारे यहां हर नेता की अपनी इंपॉर्टेंस है, हर नेता की अपनी नीति है, और सारी नीतियां जब एक मंच पर इकट्ठा हम लोग कर देते हैं तो समृद्ध बिहार बनाने की ओर हम लोग पांचों पांडव चल पड़ते हैं। आपने कहा कि तेजस्वी यादव के शरण में वो सब चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर चिराग पासवान पे आरोप लगाया जा रहा है कि ये प्रधानमंत्री मोदी के शरण में चले गए हैं और ये भगवा को प्रमोट कर रहे हैं। मैडम आप एक चीज बताइए, शरण में होना और अभिभावक के सानिध्य में होना, ये दोनों अलग अलग बात है। आप बता दीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी में अभिभावक बनने वाले कोई गुण नहीं है, जिसको विश्व ने माना है। 52 मुस्लिम कंट्री में से 50 ऐसी मुस्लिम कंट्री है जहां पर उनको सर्वश्रेष्ठ नागरिक का अवार्ड दिया है। वो आज विश्व गुरु बन के उभर रहे हैं, वैश्विक नेता बने हैं, जो हिंदुस्तान की जो यहाँ की संस्कृति है, परंपरा है, यहाँ की चीजें हैं, उनको विश्व में मान सम्मान दिलाने का काम किए हैं। तो ऐसे आदरणीय नेता हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के सानिध्य में रह के अगर उनकी विकसित भारत वाली कल्पना को लेकर चलने में अगर सहयोग देना अगर शरण है, तो ऐसा शरण हमारे नेता को मंजूर है। तो क्या इस बार चिराग पासवान मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे? मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे नहीं होंगे ये हमारा विषय नहीं है, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का विषय है। लेकिन विभिन्न मंचों से हमारे शीर्ष नेतृत्व एनडीए के कह चुके हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव होगा और उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनेगी। चिराग पासवान को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, इस पर साधु पासवान का कहना है, आरजेडी से हैं, कह रहे हैं कि ये सब एक षड्यंत्र है उन्हीं लोगों का। अरे ये तो कुंठित मानसिकता के शिकार हैं। आप देखिए आरजेडी में एक भी व्यक्ति, इन्हीं के सरकार जब नीतीश कुमार जी के साथ बना था तो इन्हीं के सरकार में शिक्षा मंत्री ने क्या बोल दिया था, रामायण पर क्या विवादित टिप्पणी दिया था। मैं आपको यही चीज तो बता रहा हूं कि जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से आरजेडी के तथित पोषित जो गुंडे हैं, और जिस तरीके से आज तो यही सुशासन की सरकार कहते हैं ना कि मात्र 72 घंटे के धमकी देने के 72 घंटे के अंदर वो गिरफ्तार हो जाता है, और मारने की धमकी से हमारे नेता डरते नहीं हैं। आज जिस तरीके से वो कहते हैं, हमेशा हर मंच से खुलेआम कहते रहे हैं कि बिहारी और बिहारियों के लिए मिट भी जाना पड़े तो कोई परवाह नहीं है, लेकिन ऐसे गुंडों से हम लोग डरते नहीं हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, जो मानसिकता वो पाल कर रखे हैं, जिस तरीके की बात वो करते हैं, आप देखते हैं 9 तारीख को उनकी बंद होता है बिहार बंद, और उसके आड़ में क्या नारा लगता है, भूरा बाल साफ करो। क्या नारा लगता है कि ऐसी मानसिकता जो लाठी बांस लेकर रोड पर भैंस लेकर उतर जाते हैं, लोग सूत्र को मूत्र कहते हैं। ऐसे व्यक्ति, ऐसा गठबंधन क्या बिहार को दे सकता है? आप जरा सोचिए उनके मानसिकता का। क्या लग रहा है मीडिया को, जिस तरीके से मीडिया के सूत्र को तेजस्वी यादव ने मूत्र बताया, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए ये तो उनके नौमी फेल होने का खुद परिचय दे रहे हैं, हम थोड़े कह रहे हैं, ये तो बता रहे हैं। उनको विरासत में सामाजिक न्याय के आड़ में जिस तरीके से धार्मिक और जिस तरीके से जातीय उन्माद वो करते हैं और करवाते हैं, उस तरीके से उस मानसिकता से ग्रसित हैं वो। और आप देखिए कि वो अपने आप को आइडेंटिफिकेशन देते हैं कि देख लो बिहारवासी, मैं नौमी फेल, मैं बिहार के लायक नहीं हूं। बहुत बहुत शुक्रिया रंजन सिंह जी आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।